मोटा अनाज अब खेत में और प्लेट में दोनों जगह लौटने लगा है। कोशिश है कि लोगों को मोटे अनाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। कोशिश है कि किसानों को मोटा अनाज उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। और नतीजा है कि साल 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने वाले हैं। यानी भारत की कोशिशें रंग ला रही हैं और पूरी दुनिया मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन आखिर ऐसा है क्या इन मिलेट्स में? आखिर होता क्या है ये मोटा अनाज जिसे डॉक्टर खाने की सलाह दे रहे हैं और कृषि वैज्ञानिक उगाने की? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला ओसवाल। किसान तक के साथ इस खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मिला जी। धन्यवाद हिमानी जी, थैंक यू सो मच किसान तक मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और जो लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से शर्मिला जी को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ये वही शर्मिला ओसवाल हैं जिन्हें कुछ लोग मिलेट मॉम कहते हैं और कुछ लोग मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो पहला सवाल तो यहीं से है कि ये आखिर मिलेट्स है क्या जिनके बारे में इतना जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है? किसान भाई बहन तो फिर भी जानते होंगे मोटा अनाज क्या, लेकिन जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी युवा हैं, उन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में मिलेट है क्या। तो ये आप बताइए। एक्चुअली यह मिलेट वर्ड जो है ये एक जिसके कहेंगे कि इंग्लिश वर्ड है, पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दादी माँ के नुस्खे कहो या एंशिएंट ग्रेन कहो, ये हमारा हज़ारों साल पुराना अपना अनाज है, जिसे ज्वार, बाजरा, रागी, जिसमें और भी सामा, कंगनी, कुटकी, तो ये सारे अनाज जो है उसी को मोटा अनाज कहते हैं। तो लोगों को क्या हमारा ही अनाज है और बहुत सालों से चल रहा था, तो ऐसा क्यों लगा कि ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन था कि हमें पता नहीं चला कि हमारे ही बीच में मोटा अनाज है और इतना हेल्दी है? तो अब इसके प्रति इतनी ज़्यादा जागरूकता लाने की वजह क्या है? कहाँ खो गया था ये मोटा अनाज? ये सारी मुझे लग रहा है कि चेंजेस जो आई है ये पोस्ट कोविड आई है। इतने हज़ारों, लाखों, मिलियंस ऑफ लोगों की जो डेथ हुई, मृत्यु हुई, तब पता चला कि इम्यूनिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। और इम्यूनिटी जो है वो किससे आती है? अच्छा खाने से आती है। तो अच्छा खाना तो भारत की एक पूर्वजों के पास एक हेरिटेज रह चुका है, हमारा एंशिएंट ग्रेन। तो ये ज्वार बाजरा जो है हमारा स्टेपल डाइट है, हमारे पूर्वज खाते आए हैं। हमारे दादी माँ के नुस्खों में हर जगह देखिए बाजरे की खिचड़ी, ज्वार की खिचड़ी, ज्वार की रोटी, तो ये सारी चीज़ें पहले से चलती आई है, बस हम भूल गए हैं उसे। तो मतलब ये भूला हुआ अनाज है। हमें लगता है कि गेहूँ और चावल अनाज है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अनाज के फॉर्म हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और हम भूल गए हैं, और उन्हीं के बारे में इस बार हमारी कोशिश है। तो ये जो भारत की कोशिशें हैं, इसमें भी आप बहुत अहम योगदान दे रही हैं, तो उसके बारे में बताइए। आपने इंडियन मिलेट मिशन शुरू किया, तो वो क्या है और कैसे काम करता है? कैसे उससे हमारे किसान भाई बहन जुड़ सकते हैं? अभी जैसे आप सबको पता है कि 2023 यह इंटरनेशनल मिलेट ऑफ द ईयर है। भारत इसमें बहुत अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। यूनाइटेड नेशन में हमारा प्रस्ताव जो पास किया गया, और इंडिया इज़ लीडिंग दिस मिशन। तो हमने इंडिया मिलेट मिशन को इस तरह से प्रस्तावित किया कि हर शहरों में, हर गांव में हम सब जगह जाके मिलेट मीटअप्स कर रहे हैं। उस मिलेट मीटअप्स के ज़रिए सबको बता रहे हैं कि मिलेट क्या है, उन्हें हम नई नई चीज़ों के तरीके, कैसे मिलेट आपके खाने में आएगा, इसका एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सब जगह मिलेट का प्रचार प्रसार। फिर मिलेट फेस्टिवल है, लेडीज़, महिलाओं की किटी होती है, उस किटी में वो नया नया खाना खाती है। तो हम एक नए स्टाइल से इसे ला रहे हैं कि भाई अपनी लेडीज़ अपनी किटियों में इसे शामिल करें, नए नए आइटम्स बनाएं, और इस क्विज़िन के ज़रिए इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर का हम सबसे बड़ा हिस्सा बने। जी, तो अगर आप भी किटी पार्टीज़ करते हैं, जो दर्शक महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, तो मिलेट्स को उसमें शामिल करिए। और क्या रेसिपी हो सकती है मिलेट्स की, क्या नया नया बना सकते हैं, उसके लिए भी शर्मिला जी बहुत ही एक्सपर्ट हैं। खुद ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं, बनवा रही हैं, जो हम अपने बच्चों को और अपने घर पे आने वाले गेस्ट को खिला सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं इस वीडियो में। मैं चाहूँगी कि शर्मिला जी कुछ प्रोडक्ट्स दिखा भी दें कि क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल, जैसे अगर आप बच्चों को या आज की पीढ़ी को कहेंगे कि ज्वार की रोटी खा, खिचड़ी खा, वो नहीं खाएंगे। पर आज अगर उनको आप नूडल्स कहेंगे तो वो बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि आज हर घर का खाना या हर घर के अंतर्गत ये शामिल हो चुका है। उन्हें पास्ता देंगे, वो भी मिलेट का, तो वो बहुत हंसी खुशी से खाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिज़्ज़ा, हर एक घर में पिज़्ज़ा यह बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। तो हमने बनाया मिलेट का पिज़्ज़ा, जिसमें कोई मैदा नहीं है, 100% मिलेट, ग्लूटेन फ्री। ऐसे कई प्रोडक्ट्स। आप थिएटर में जाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो,
तो वो पॉपकॉर्न हेल्दी नहीं है आपके लिए और महंगा भी है। आप 300 रुपये 500 रुपये पॉपकॉर्न के देते हो, ये जवार का पॉपकॉर्न है तो, और वो भी सस्ता, आपको 50 रुपये 10 रुपये 20 रुपये की चीज़, वो भी अच्छा अनाज और रोस्टेड तला हुआ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है। ये चिक्की आपके खाने, आपको देखिए आप टेस्ट करेंगे आपको हर एक घर में हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम नज़र आएगी, एनीमिया का, माल न्यूट्रिशन बच्चों में। तो ये चिक्की हमने इस तरह बनाई है कि मिलेट की चिक्की की जिसमें जिंक है, जिसमें लो है, आयरन है, तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन को केटर करती है। मिलेट क्रैकर्स, आप पोटैटो के चिप्स, आप मूवी देखते हैं, अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स का ज़माना है, सब घंटों घंटों टीवी पे बैठे हैं, तो पोटैटो चिप्स की जगह ये क्रैकर्स खाइए, क्रैकर्स जो कि हमने जवार बाजरा रागी के बनाए हुए। तो ऐसे कई सारे वैरायटी ऑफ फूड्स है जो आपकी सारी डे टू डे लाइफ को, और एक जैसे कोविड में जो इतने लोग चले गए तो वो इम्यूनिटी की वजह से गए, तो ये खाने से आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, अफोर्डेबल भी है, इकोनॉमिकल है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको कोई, आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स देखे, कुछ आइडिएशन मिला होगा। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम शर्मिला जी से कनेक्ट करके हो सकता है आपको रेसिपीज़ भी बता दें, कैसे ये प्रोडक्ट बना सकते हैं बता दें। लेकिन एक खास बात और है कि ये सारा काम करते हुए 20 साल से शर्मिला जी किसान भाई बहनों के साथ काम कर रही हैं, और इसकी एक सफलता वाला पड़ाव ये था कि इनकी मुलाकात हुई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो एक खास पल था, बड़ा ही दिलचस्प पल था। तो वो किस्सा भी मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। पहली बार जब 2018 में बुलाया था तो मुझे वो कॉल भी प्रैंक कॉल लगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बुला सकता है। पर ये सबसे अहम बात है कि भारत के प्रधानमंत्री, मतलब कहीं, मैं तो पूना में रहती हूँ, कि पूना में कोई महिला काम कर रही है तो उसके काम का उन्होंने नोटिस किया कि कोई कहीं देश में काम कर रहा हो, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, जज्बे से कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, तो एक ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो सबका ख्याल रखते हैं, और उन्होंने बुलाया, हमारे काम को नवाजा, और इससे हमें और भी ज़्यादा हौसला अफजाई हुई और ज़्यादा काम करने का मोटिवेशन मिला। उनका ऑरा बहुत गजब का है, और मुझे लगता है कि हम बहुत लकी है, भाग्यवान है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। और लगातार प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर इस मिशन से जुड़ के शर्मिला जी काम कर रही हैं मिलेट्स पर। और एक ख़ास बात ये भी है जो ध्यान देने वाली है, जो जानने वाली है, कि मिलेट्स हमारे ही बीच का अनाज है, हमारी स्टेपल डाइट, यानी हमारा मूलभूत भोजन हुआ करता था जिसे हम भूल गए, लेकिन वो सेहत के लिए ज़रूरी है, किसानों के लिए ज़रूरी है, और हमारे प्लैनेट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे लोगों को, जिससे वो ये समझ पाएँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है मोटे अनाज को सच में अपनी डाइट से लेके अपनी पूरी रूटीन में शामिल करना। प्लैनेट के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट कहा जा रहा है मिलेट्स को? प्लैनेट के लिए वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज फ्रेंडली है, क्लाइमेट फ्रेंडली है, वाटर फ्रेंडली है, ग्लोबल वार्मिंग, सारे इश्यूज़ अगर आप देखेंगे दुनिया में टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और पानी की वजह से अनाजों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो यह अनाज ऐसा है कि ये सभी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। उसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लूटेन नहीं होने से हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर दूसरे घर में डायबिटीज़ है, कैंसर है, आप दो बीमारियाँ देखेंगे, ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, तो ये सारी बीमारियों से अगर आप 6 महीने 3 महीने, मैं तो कहूँगी 3 महीने से 6 महीने आप आपके डाइट में मिलेट शामिल करिए, आप देखिए पूरे डायबिटीज़ को आप रिवर्सल करेंगे, जिसके लिए पूरा एविडेंसेस है, साइंसेस है। IIMR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बाकायदा रिकॉर्ड्स में मिलेगी। जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तब भी मिलेट्स की बहुत अहम भूमिका नज़र आती है, तो ये कैसे होता है? जैसे आपको मैंने बताया कि मिलेट यह एक क्लाइमेट फ्रेंडली, वाटर फ्रेंडली क्रॉप है। तो जैसे भारत में बहुत बार बहुत पानी आता है, बारिश आती है, बाढ़ आती है, या फिर बिल्कुल ही पानी नहीं है। पानी नहीं है तो जैसे महाराष्ट्र में, राजस्थान में सूखा पड़ता है, तो मिलेट यह एक ऐसा क्रॉप है कि जो सूखे में भी बहुत अच्छे से आ जाता है। तो किसानों के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि ये क्रॉप के लिए पर्टिकुलर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और इसीलिए फूड सिक्योरिटी के हिसाब से और इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन है। तो आप देखेंगे कि इसके सारे, अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स है, जिंक है, आयरन है, पोटेशियम है, तो ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिशन को पूरा फुलफ़िल करती है। तो इसके लिए फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन के लिए इसे अंतर्गत किया गया है। अंतर्गत किया गया है। तो मतलब जितनी चीज़ें हमने समझी हैं शर्मिला जी से, उनमें 3 बातें तो साफ़ हैं कि मिलेट्स उगाना किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मिलेट्स खाना इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ये खाने और उगाने का जो पूरा कनेक्शन है ये हमारे प्लैनेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मुझे नहीं लगता अब कोई वजह रह जाती है कि हम मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल ना करें। तो ये वीडियो देखते देखते ही आप सोच लीजिए कि कौन सी अगली रेसिपी आपको मिलेट्स की बनानी है, और सबके इस भलाई में, इस विकास में और सेहत में, हमारे प्लैनेट के लिए, किसान के लिए मिलेट्स खाना शुरू कर दें और इस भलाई में भागीदार ज़रूर बने। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं किसान तक, जुड़े रहिए हमारे साथ।